दशा माता की कृपा से सुख समृद्धि हो अपार। जो पूरे श्रद्धा से व्रत करे, घर में बढ़े सुख समृद्धि और संतान। दशा माता का व्रत पूजन केवल पहले दिन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका पूजन और प्रभाव अगले दिन तक भी मान्य होता है। दशा माता का व्रत करने वाली महिलाएं अगले दिन पुनः स्नान याद से निवृत्त होकर दशा माता को नमन करती हैं और अपने घर में सुख समृद्धि और संतान के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि इस दिन जो स्त्री विशेष रूप से पूजन कर अपने संकल्प को पूर्ण करती है, कहते हैं कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत के संकल्प को पूर्ण करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता के दूसरे दिन की कथा। एक बार एक राजा था, उसके 2 रानियां थीं। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी और इसी ईर्ष्या के कारण बड़ी रानी राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के महल में आ गया। तभी बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी और राजकुमार भी दशा माता का दिया हुआ प्रसाद ही था। दशा माता के व्रत के कारण वह सांप राजकुमार को बिना कष्ट पहुँचाए कहीं और चला गया। यह देखकर दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने को दिए। अब राजकुमार जैसे ही वह जहर वाले लड्डू खाने लगा, दशा माता एक दासी का रूप धर के आईं और राजकुमार के हाथों से वह लड्डू छीन लिए और फेंक दिए। बड़ी रानी का बार इस बार भी खाली चला गया। अब रानी और भी ज़्यादा चिंतित होने लगी। अगले दिन राजकुमार जब रानी के यहाँ खेलने गया तो बड़ी रानी ने राजकुमार को पकड़कर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अब क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला राजकुमार कहाँ गया। लेकिन बड़ी रानी ने जैसे ही राजकुमार को कुएं में फेंका तो बीच में ही दशा माता ने उसको पकड़ लिया। इधर सुबह से दोपहर हो गई। राजकुमार के ना लौटने पर राजा और छोटी रानी को बड़ी चिंता सताने लगी। अब दशा माता भी सोचने लगी राजकुमार को माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को खोजने वाले कर्मचारी भी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में बिलख बिलख कर रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक कपड़े में छुपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। तभी सिपाहियों ने उसे दुत्कारते हुए कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग बहुत चिंतित हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तभी भिखारी का रूप धारण किए दशा माता कहने लगी, भाई पुण्य का प्रताप बड़ा ही होता है। मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सके तुम्हें खोया हुआ राजकुमार मिल जाए। ऐसा कहकर वह महल की देहरी पर कदम रखने लगीं। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। तभी दशा माता ने राजकुमार का पैर आगे कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि राजकुमार उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गईं। उन्होंने राजकुमार को चौक में ही छोड़ दिया और वापस चली गईं। किंतु रानी ने राजकुमार और भिखारिन को देख लिया था तो रानी ने कहा, खड़ी रहो, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय रुक गईं। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ और मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है और वह तुम्हारे राजकुमार के प्राण लेना चाहती है। पहली बार उसने तुम्हारे राजकुमार के गले में जहरीला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने राजकुमार को जहरीले लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने ही फेंक दिया था। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, तो मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की।
इस समय मैं तुम्हें भिखारिन के वेश में सचेत करने आई हूँ। यह सब सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर रोने लगी। छोटी रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, जैसी कृपा आपने मुझे दर्शन देके की है, वैसे ही मैं चाहती हूँ आप सदैव इस महल में रहें। मुझसे जैसी आपकी सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी। तब दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो मुझे सच्चे मन से पूजता है, याद करता है, मैं उसके हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर यथाविधि उन्हें भोजन करवाओ और नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत किया करें। दशा माता के अंतर्ध्यान हो जाने पर रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलवाया और उनका 16 श्रृंगार करके यथाविधि उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा में उन्हें यथाविधि गहने देकर विदा किया। फिर रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और व्रत किया करें। फिर तो राज्य में ऐसा ही होने लगा और सब सुख शांति से रहने लगे। प्रेम से बोलो दशा माता की जय।